हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की थ्योरी हमें बताती है कि जब किसी इकोनॉमी में लोग ज़्यादा सेव करने लगते हैं तो उस इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट घट जाती है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो था इसको केन्स ने दिया था। केन्स एज्यूम करते थे इन्वेस्टमेंट को टू बी अ फंक्शन ऑफ एनिमल स्पिरिट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मानते थे, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट रेट का फंक्शन मानते थे। तो केन्शियन मॉडल के अकॉर्डिंग जब सेविंग बढ़ती है तो जो कंजम्पशन होती है इकोनॉमी में वो घट जाती है, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो घट जाती है। इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम के थ्रू भी, कि जब हम सेविंग इंक्रीज कर देते हैं तो जो सेविंग कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टू एस डैश। अब जो इक्विलिब्रियम आउटपुट था प्रीवियस सेविंग पे वो था y1, लेकिन अब नई सेविंग पे इस आउटपुट लेवल पे जो एक्चुअल सेविंग है वो ज़्यादा हो जाएगी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो गई प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, जिसकी वजह से हमें अनवांटेड इंक्रीज देखने को मिलेगा इन्वेंट्रीज में, और फर्म्स जो है अपने प्रोडक्शन डिसीजन को कम करेंगी और इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी जहाँ पर सेविंग बराबर होगी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन इस बार जो आउटपुट लेवल होगा वो कम हो जाएगा पिछले वाले से। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस होता है। इसका मतलब कोई भी चेंज जो सेविंग में किया जा रहा है वो अफेक्ट नहीं करेगा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को। तो इकोनॉमी अपने आप को रीएडजस्ट करेगी जब तक सेविंग बराबर ना हो जाए इन्वेस्टमेंट के, और वो होता है लेसर आउटपुट लेवल पर। हम देखते हैं क्लासिकल मॉडल में क्या होता है, तो जब सेविंग बढ़ती है तो उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि सेविंग के बढ़ने से जो सप्लाई है लोनेबल फंड की वो बढ़ जाती है और हमें रियल इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज देखने को मिलता है। और जब रियल इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कैपिटल स्टॉक इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो बढ़ जाएगी, और जैसे लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे ही जो डिमांड है लेबर की वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड कर्व लेबर का वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। ये वेजेस भी बढ़ा देगा लेबर की और ये एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ा देगा, और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो भी शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, और हमें ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो शिफ्ट कर जाएगा राइट में। तो प्राइसेस जो है वो भी घट जाएंगे और आउटपुट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्लासिकल मॉडल में सेविंग के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, जबकि केन्शियन मॉडल में सेविंग के बढ़ने से आउटपुट भी घट जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी घट जाता है, और इसी को केन्स ने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा था। थैंक यू।